फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पेतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ न तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लादकर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। शिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पूर्ण निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है, प्रभु की खोज में लगे रहे। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार न डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, वह विचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें। क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ।
समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए, भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य, सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य, सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य, सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 11। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे, क्योंकि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ, ताकि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण रहे। यही आनंद का जीवन देने के लिए ईश्वर ने शिष्यों को चुना था और शिष्य बड़े आनंदित होकर के पुनर्जीवित यीशु का साक्ष्य देते हैं और पूरे संहिता को उभार उभार कर करके लोगों को समझाते हैं। ऐसे तो कई लोग विश्वासी बन गए, लेकिन उन विश्वासियों में मतभेद आ गया। उसके बाद पेतरुस उठता है और कहता है, ईश्वर ने जो भी
करता है वह सबों के लिए करता है। वह सबों के लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया है। जैसे हम लोगों को शुद्ध करता है वैसे ही उन सबों को शुद्ध करता है जो उनके पास आते हैं। इसलिए जो जुआ है उसका भार उन पर न थोपा जाए, क्योंकि यीशु की शिक्षा द्वारा हम सभी पवित्र किए गए हैं। और इस तरह एक के बाद एक शिष्य उन लोगों को बताने लगे। याकूब ने कहा, सिमोन ने बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। नबियों के द्वारा जो कहा था ईश्वर ने यीशु के द्वारा प्रकट कर दिया है। इसलिए ईश्वर उसका पुनर्निर्माण किया है और ईश्वर उन गैर यहूदियों को भी अपना बना लिया है। इसलिए उन्हें आदेश देते हैं कि आप मांस जो चढ़ाया गया है उससे अलग हो जाइए, वह विचार से दूर रहिए और एक दूसरे के खून से परहेज कीजिए। और इस तरह उनको समझाता है कि यहूदी हो या गैर यहूदी, ईश्वर के लिए सब बराबर है। ईश्वर जो भी करता है वह सबके लिए करता है, परंतु मनुष्य जो भी करता है खुद के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, या तो अपने धर्म के लिए करेगा, या अपनी जाति के लिए करेगा, अपने कुल के लिए करेगा, अपने ही में सिमटा रहेगा। परंतु प्रभु जो कुछ करता है वह सबों के लिए करता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है। वह मनुष्य से बंधा नहीं है, वह मनुष्य के स्वार्थ से बंधा नहीं है। मनुष्य ईश्वर को अपने स्वार्थ में बांधने की कोशिश करता है, परंतु ईश्वर बंधता नहीं। हम देव मूर्तियों और कई प्रकार के कुकर्मों में हम ईश्वर को बांधते हैं, लेकिन ईश्वर बंधता नहीं। ईश्वर अपना कार्य करता है, क्योंकि यीशु कहते हैं कि भाला गड़ेरिया मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण अर्पित करता हूँ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उसे जानता हूँ, वह मेरा अनुसरण करता है। जो मेरा अनुसरण नहीं करता वह ईश्वर का विरोधी है, क्योंकि मैंने जो कुछ पिता ने मुझे कहा था मैंने सब कुछ बता दिया। उन शिक्षा के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो और हम सभी शुद्ध हो गए हैं। हम सभी महिमान्वित हो गए हैं। हम सभी यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हम भी महिमान्वित किए गए हैं, ताकि हम यीशु के महिमामय शरीर में प्रवेश कर सके और औरों को भी इस महिमामय शरीर में प्रवेश करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करेंगे। जय यीशु।